तो दोस्तों अगर आपने अभी तक बाबा का बर्थडे का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था रॉड सारे लोगों को ऊपर जाकर देखने के लिए कहता है और खुद आइसक्रीम वाली वैन को लेकर वहाँ से कहीं जाने लग जाता है। कहीं रॉड किसी को लेने के लिए तो नहीं जा रहा है। इधर ये लोग ऊपर आकर जो देखते हैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो किसी की बर्थडे की तैयारी हो रही है और गुल्ली बुल्ली सोन पूरे जगह को सजाने में लगे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है सारी तैयारियां तो हो गई, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला कि आज किसका बर्थडे है। तभी बुल्ली की नजर इन लोगों पे पड़ जाती है। तभी बुल्ली कहता है उधर देखो गुल्ली, सारे मेहमान भी आ गए, चलो अब इन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। गुल्ली कहता है अरे वाह तुम लोग आ गए, लेकिन रॉड कहाँ है? रॉड कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राइस्टार गुस्से में गुल्ली से कहता है अरे ये सब यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो और आज यहाँ पे किसका बर्थडे है? रॉड ने तो कहा कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। तभी सोन कहता है ये तो हमें भी नहीं पता कि आज यहाँ पे किसका बर्थडे होने वाला है। रेड क्रिमिनल कहता है आज तो बाबा का भी बर्थडे नहीं है। आलोक कहता है बाबा का क्या, आज तो हम में से किसी का भी बर्थडे नहीं है। तभी गुल्ली कहता है अरे तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा, रॉड ने कहा है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर रॉड अपनी आइसक्रीम वाली वैन को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। कहीं बाबा का सचमुच में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना? लेकिन फिर रॉड सारे लोगों को बर्थडे वाली जगह पे छोड़कर क्यों आया है? रॉड को तो सारे लोगों को लेकर बाबा के पास जाना चाहिए था, तो फिर रॉड बाबा से मिलने अकेले क्यों जा रहा है? अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं और बाबा बिल्कुल सही सलामत है। इसका मतलब रॉड सबसे झूठ बोला। बाबा मुस्कुराते हुए चाय की दुकान के पास आकर अपनी बुलेट को रोक देते हैं और बाबा चाय वाले से कहते हैं कैसे हो रामू, सब कुछ ठीक है ना? चाय वाला कहता है बाबा आप लोगों के होते हमें क्या दिक्कत हो सकती है? बाबा कहते हैं क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे? रामू तुरंत ही बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामू अपने पिता से पूछता है क्या मैं बाबा के साथ चला जाऊं? तभी रामू के पिता रामू को बाबा के साथ जाने के लिए कहते हैं और फिर रामू बाबा के साथ जाने के लिए बाबा के बाइक पे पीछे जाकर बैठ जाता है। बाबा रामू को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन बाबा रामू को लेकर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ये सब क्या हो रहा है? उधर रॉड का अलग ही नौटंकी चल रहा है। इधर रेड क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली सोन से कहता है क्या तुम लोगों को रॉड ने बताया नहीं कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, जो तुम लोग यहाँ पे किसी की बर्थडे की तैयारी कर रहे हो? तभी सोन कहता है हाँ रॉड ने तो हमें भी ऐसे ही कहा था, लेकिन हमें नहीं लगता कि बाबा का एक्सीडेंट हुआ होगा। आलोक कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि रॉड हमसे झूठ बोल रहा है। राइस्टर कहता है रॉड ने अगर ऐसा मजाक किया होगा तो मैं रॉड को छोड़ूंगा नहीं, आज तो रॉड मेरे हाथों से मार खाएगा। वो ऐसा मजाक हमारे साथ कैसे कर सकता है? इधर बाबा उस चाय वाले को अपने साथ लेकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा का घर है, लेकिन बाबा अपने घर के पास रुके क्यों नहीं? चाय वाला कहता है बाबा आपका घर तो पीछे रह गया। बाबा कहते हैं हाँ मुझे पता है, वो मेरा ही घर है, लेकिन मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे मार्केट में एक सामान खरीदना है। बाबा बाइक चलाते चलाते चाय वाले से कहते हैं क्या तुम जानते हो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है? रामू कहता है नहीं बाबा मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि आज ऐसा क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो क्या, किसी को भी नहीं पता कि आज मेरा असली वाला जन्मदिन है, आज बाबा का बर्थडे है। ये बात सुनकर चाय वाला खुश हो जाता है और फिर बाबा से कहता है बाबा क्या आप सच बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तभी रामू बाबा को हैप्पी बर्थडे बाबा बोलता है और बाबा से अपनी जन्मदिन की पार्टी मांगने लग जाता है। थोड़ी देर में बाबा रामू को लेकर मार्केट आ जाते हैं। मार्केट में केक की दुकान के पास बाबा अपनी बाइक को रोक देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा अपने जन्मदिन के लिए केक लेने आए हैं। बाबा चाय वाले से कहते हैं रामू उतरो बाइक से, हमें यहीं से केक लेना होगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और सारी दुकानें बंद हो गई होगी। लेकिन अरे ये क्या, दुकान में तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं अरे कहाँ चला गया ये दुकान वाला? ऐसे दुकान को छोड़कर थोड़ी ना जाना चाहिए, किधर है दुकान वाला? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते, दुकान खोलकर छोड़ देते हैं। ये बोलकर बाबा इधर उधर दुकान वाले को ढूंढने लग जाते हैं। बाबा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर दुकान वाला दौड़ते हुए आ जाता है और बाबा के पास आकर खड़े होकर कहता है क्या हुआ, आप लोगों को क्या चाहिए? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या आप लोग? बाबा कहते हैं हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से हमें एक छोटा सा केक दे दो। दुकान वाला कहता है ठीक है अभी दिखाता हूँ केक, आप लोगों को पसंद कीजिए कौन सा चाहिए। ये बोलकर दुकान वाला अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान वाला अपने दुकान के अंदर चला जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद बाबा से कहता है ये वाला केक चलेगा क्या आप लोगों को? दुकानदार की बात को सुनकर बाबा केक की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर बाबा दुकान वाले से कहते हैं अरे नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, इससे भी छोटा चाहिए, ये तो बहुत बड़ा है। दुकान वाला बाबा की ये बात सुनकर कहता है ठीक है तो कोई और दूसरा दिखाता हूँ। और फिर वो दुकानदार नीचे की अलमारी से एक छोटा सा चॉकलेट केक निकालता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। बाबा उसे देखते ही कहते हैं हाँ ये ठीक है, इसे जल्दी से पैक कर दो। वैसे ये है कितने का? दुकान वाला कहता है ज्यादा का नहीं, बस 400 का है। बाबा कहते हैं ठीक है जल्दी से इसे डब्बे में पैक कर दो।
और फिर बाबा रामू के हाथ में केक दे देते और अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। बाबा जाते जाते रामू से कहते हैं अच्छा हुआ कि ये दुकान बंद नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा अपने बर्थडे पे इतना छोटा केक काटेंगे। इतने छोटे केक को कितने लोग खा पाएंगे? क्या बाबा अपने बर्थडे पे गुल्ली बुल्ली सोन आलोक रॉड और क्रिमिनल्स को नहीं बुलाएंगे? वो लोग तो बोल रहे थे कि आज किसी का भी बर्थडे नहीं है। इसका मतलब कि वो लोग बाबा का बर्थडे भूल गए। बाबा उस केक को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं और अपनी छोटी सी झोपड़ी को देखकर खुश होने लग जाते हैं। लेकिन बाबा ऐसे खुश क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है कि बाबा को अंदर से बहुत ही दुख हुआ है कि आज बाबा का बर्थडे है और किसी को भी याद नहीं है। इसलिए बाबा भी अपने बर्थडे पे उन लोगों में से किसी को भी नहीं बुलाए हैं। बाबा सिर्फ उस चाय वाले के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं। बाबा चाय वाले से कहते हैं रामू घर के अंदर जाकर केक को रख कर आओ। इधर रॉड अभी भी पता नहीं किसे लेने के लिए और कहाँ जा रहा है। अरे ये क्या, ये तो उसी मार्केट से जा रहा है जहाँ से बाबा ने केक खरीदा है। इधर रामू बाबा से कहता है बाबा आपके बर्थडे पे और कोई नहीं आएगा क्या? बाबा उदास होकर कहते हैं नहीं नहीं कोई भी नहीं आएगा, बस तुम आ गए ना इतना ही बहुत है मेरे लिए। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे तो रॉड आ गया। रॉड को देखकर बाबा थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और फिर बाबा रॉड से कहते हैं रॉड तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? रॉड कहता है बाबा मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। बाबा कहते हैं बात क्या है रॉड, साफ साफ कुछ बताओगे क्या हुआ है? रॉड कहता है बाबा मुझे बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। बाबा गुस्से में कहते हैं रॉड अब बताओगे भी कि आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? रॉड बाबा से कहता है बाबा गुल्ली बुल्ली का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग अभी हॉस्पिटल में है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, गुल्ली बुल्ली आपको खोज रहे हैं। बाबा कहते हैं रॉड मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, क्या सच में गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट हुआ है? रॉड कहता है क्या बाबा मैं इतना गंदा मजाक आपसे कर सकता हूँ? जल्दी से गाड़ी में बैठिए बाबा, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। और फिर रॉड बाबा और रामू को लेकर अपने साथ जाने लग जाता है। अरे ये क्या, रामू ने तो बाबा का केक घर के बाहर ही छोड़ दिया। इधर रॉड बाबा से झूठ बोलकर बाबा को उसी जगह पे लेकर आ जाता है जहाँ पे रॉड ने सारे लोगों को पहले से ही लाकर रखा हुआ है। इधर ये लोग रॉड की वैन की आवाज को सुनकर कहते हैं लगता है रॉड आ गया, अब पता चलेगा कि आज यहाँ पे किसका बर्थडे है। रेड क्रिमिनल कहता है हाँ अब तो मैं रॉड से पूछ कर ही रहूंगा, अब मेरे से एक भी मिनट रहा नहीं जा रहा है कि इतनी सारी तैयारी किसके लिए हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रॉड को पता था कि आज बाबा का बर्थडे है और इसीलिए रॉड ने सबसे झूठ बोलकर ये प्लान बनाया और बाबा का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर सबको यहाँ पर लेकर आया और अब गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर बाबा को लेकर आया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाबा रॉड को माफ कर पाएंगे जब जाने के कि ये सब बहाना था, असल में गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है? और क्या राइस्टर और बाकी के लोग भी रॉड पे गुस्सा करेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।